नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक्सेल के ऊपर डेटा एंट्री काम के लिए और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए डेटा एंट्री हो, चाहे वो डेटा क्लीनिंग हो, इस तरीके से काम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमेशा मिलता रहेंगे। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि इस तरीके से काम ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारे कंट्रीज इस तरीके से काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैडम है जो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, जिन्होंने 76 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 4.9 स्टार रेटिंग देकर रखा है इस फील्ड में। इस फील्ड का मतलब क्या है? एक्सेल फील्ड में। देखिए उन्होंने खुद बताया, डेटा क्लीनिंग, डेटा स्टोरी मतलब सॉर्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कस्टमर सर्विस इस तरीके से काम करके। और भी देखिए एक व्यक्ति है जो करीबन 523 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इन्होंने भी अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 200 व्यक्ति ने 4.9 स्टार रेटिंग लेके रखा है। ये व्यक्ति कहाँ से है? बांग्लादेश से है। तो इस तरीके से और भी अगर देखेंगे तो और भी आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए मैं चलो एक बार और भी आपको दिखा देता हूँ, और एक दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से भी एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है। 422 लोगों ने 4.9 स्टार रेटिंग दिया, 609 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किया। तो कौन सा ऑर्डर कंप्लीट किया? सारे के सारे एक्सेल के ऊपर है, डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग एंड ऑर्गेनाइज के ऊपर। और मैं नहीं खुद बता रहा हूँ, मैं आपको खुद आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि देखिए मेरे इस चैनल के माध्यम से जो कमेंट्स आया, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स तो आते ही है जी के सर आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया और बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल का वीडियो बनाएंगे। तो मुझे दो कमेंट्स अच्छा लगा, उनमें से एक कमेंट्स मैं दिखाऊंगा, दूसरा कमेंट्स मैंने मतलब रिप्लाई दे दिया। तो इस कमेंट्स में पिछले दिनों में कमेंट्स आया था, इन्होंने क्या कहा आप देख सकते हैं। सर एक्सेल डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, साथ ही साथ मार्जिंग, स्प्लिटिंग इस तरीके से डेली अपलोड करे, ज्यादा डिमांड है प्लीज। मतलब क्या है? जो व्यक्ति इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो उसको खुद पता है कि इस फील्ड में कितना ज्यादा डिमांड है, इस फील्ड का कितना ज्यादा डिमांड है। तो इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि इस तरीके से फील्ड के काम करने के लिए आपको एक्सेल को बारीकी से और पूरा डिटेल्स में सीखना है। अगर एक्सेल को बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना है तो मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लेवल कमेंट्स करिए। मेरे 15 साल के इस फील्ड के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि कस्टमर किस तरीके से डेटा देता है, उसके लिए कितना चार्जेस है। देखिए डेटा क्लीनिंग का बेसिक चार्जेस है 1350 रुपीज और स्टैंडर्ड चार्जेस अगर मैं देखूं, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया। तो स्टैंडर्ड चार्जेस में अगर देखूं तो 6740 रुपीज का स्टार्ट चार्जेस है और प्रीमियम चार्जेस देखूं तो करीबन 13400 रुपीज चार्जेस है। देखिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चार्जेस ले रहे हैं। ये जो व्यक्ति है वो 1799 रुपीज चार्जेस ले रहे हैं और स्टैंडर्ड चार्जेस 4400, प्रीमियम चार्जेस 7100। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग चार्जेस है। इसका काम किस तरीके से कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इनका इस तरीके से काम है, डेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा, उसको क्लीन करके देना पड़ेगा। तो डेटा क्लीनिंग का काम हमेशा देखिए इस तरीके से डेटा मिलेगा, उसको क्लीन करके सेपरेट करके आपको देना पड़ेगा। तो किस तरीके से इन्होंने काम करके देखिए अच्छा खासा अर्निंग करा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। देखिए टेक्स्ट टू एक्सेल मतलब यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा, उसको आपको एक्सेल में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। टेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा? नोटपैड में मिलेगा, उसको कन्वर्ट करके इस एक्सेल में देना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम देखिए, इस तरीके से फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जो फील्ड में काम हो रहा है, जो काम करके लोग अर्निंग कर रहे हैं वो ही आपको सीखना पड़ेगा। तो चलो मैं एक एक्सेल का आपको कस्टमर का डिमांड वाइज में एक डेटा दिखाऊंगा। देखिए कुछ डेटा इस तरीके से मिलेगा, एक सिंपल सा डेटा है, एक नॉर्मल सा डेटा है। तो इस डेटा देखकर आपको शायद कुछ ऐसा नहीं लगेगा मगर डेटा में कुछ ट्विस्ट है। देखिए यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे मतलब फेरल का डेटा है, मतलब जो डेटा है उस डेटा के अंदर बीच बीच में वैल्यूज है। वैल्यूज मतलब यहाँ पे गलती से कस्टमर ने वैल्यूज यहाँ पे एंट्री कर दिया, तो उस वैल्यूज को मुझे कन्वर्ट करना है। मतलब वैल्यूज को मुझे इस वैल्यूज के अंदर मुझे टोटल सेल कैलकुलेट करना है कि टोटल सेल कितना हुआ और मैं जो कंट्रीज को देखना चाहूँ उस कंट्रीज का डेटा मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखे। जैसे जापान देखना चाहूंगा, जापान में कौन सा व्यक्ति परचेजिंग किया और उसका कितना अमाउंट परचेजिंग हुआ, तो मैं सारे डेट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकता हूँ। और ये भी मैं कर सकता हूँ कि यहाँ से मुझे अगर जो मतलब वैल्यूज शो कर रहा है, मतलब जो जो डेटा पे गलती है, तो अगर वो देखना चाहूँ तो फिल्टर बंद करूँ और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जस्ट वैल्यू ऑन करूँ और ओके कर दूँ, तो कौन सा वैल्यूज डेटा है वो शो करेगा और वो भी कौन सा कंट्रीज में है वो भी यहाँ पे शो करेगा। मतलब पूरा का पूरा मैंने डायनामिक बना दिया। और ये डायनामिक कैसे बनी और इसका टोटल कैसे कर मतलब किया गया वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके से अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तो चलो एक बार मैं इस मतलब सीट को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ तो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलो ये फॉर्मूला में डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको
सारे डिटेल्स क्लियरली मेंशन करने के लिए। देखिए, मुझे यहाँ पे अगर टोटल करना है तो देखिए हर कोई टोटल तो करना ही जानते हैं। वो क्या करेंगे, इक्वल देकर सम लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे जो सारे डेटा है इस डेटा को वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर वैल्यू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बीच बीच में डेटा के अंदर क्या है, यहाँ पे बीच बीच में क्या है, बीच बीच में एक्चुअली देखा जाए तो मतलब एरर है। इस एरर को मुझे क्लीन करना है, मतलब इस एरर बीच में तो रहेगा, कस्टमर का डिमांड है ये एरर रहेगा, फिर भी मुझे इसका टोटल सम करके देना है। तो ये तो कस्टमर नहीं कर पाए, तो देखिए आप आसान तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, इक्वल एग्रीगेट फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला मैंने यूज किया, एग्रीगेट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सारे डेटा का सम करना है। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना है सम कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सम है, सम कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो मुझे सम के ऊपर भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं और आप 9 भी लिख सकते हैं। अगर 9 लिख दिया तो इसका मतलब 9 नंबर का डेटा ले लेगा, मतलब 9 नंबर का फील्ड ले लेगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इस डेटा के अंदर जो एरर है उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 6 नंबर में एक कॉलम दिया गया है कि इग्नोर एरर वैल्यू, मतलब जो डेटा को सम करेगा वो इग्नोर करना होगा, इस वैल्यू को, एरर वैल्यू को इग्नोर करना होगा। तो वो कितना नंबर लेना होगा, 6 नंबर। ध्यान से देखिए मैंने क्या दिया, एग्रीगेट दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, 9 नंबर इसलिए दिया क्योंकि सम करना है, और 6 नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्रीगेट फार्मूला यूज, सॉरी, मुझे एरर को यहाँ पे वैल्यू, एरर वैल्यू को मुझे इग्नोर करना है। उसके बाद कॉमा दूंगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना है कि कौन सा डेटा के अंदर वो सम होगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और जस्ट एंटर करने से देखिए बूम, मेरा डेटा यहाँ पे फॉर्मूला हो चुके हैं। मतलब जो टोटल करना था वो टोटल हो चुके हैं। कस्टमर का यही रिक्वायरमेंट था कि डेटा को सबसे पहले मुझे टोटल करके दिखाइए, तो वो कस्टमर यहाँ पे कर सकते थे। मान के चलिए 1000 डेटा है तो वो एक एक करके इक्वल देकर यहाँ पे एक सिलेक्ट करेगा, प्लस करेंगे, एक सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये बहुत टाइम चला जाएगा। आप कहेंगे सर फिल्टरिंग करके तो भी प्लस कर सकते थे ना। हाँ, उसका भी तरीका है, तरकीब है, मगर ये तरकीब सबसे आसान है। तो ये मैं तरकीब आपको सिखाया हूँ। इस फॉर्मूला को रिपीट करके देखना, क्योंकि इस तरीके से चीजों को आपको सीखना है, तभी आपको काम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस एक्सेल सीट को मैं नीचे डाउनलोड सेक्शन में दे दूंगा, जाकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्द से जल्द आपको काम मिलने के बाद उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके बाद कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या था, इस तरीके से डायनामिक लिस्ट बनाने का। तो डायनामिक लिस्ट कैसे बनाओ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस पूरा डेटा को मुझे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है इंसर्ट टैब में। उसके बाद टेबल फॉर्मेट में जाना है। मैं कंट्रोल टी भी कर सकता हूँ, तो कंट्रोल टी करूंगा और जस्ट ओके करूंगा, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा। अभी देखिए मैं बाहर में क्लिक करूंगा तो ऊपर हेडिंग्स में कुछ नहीं आएगा। जब भी मैं इस टेबल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, लास्ट में एक डिजाइन ऑप्शन आएगा, तो डिजाइन में चले जाना। उसके बाद मुझे यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर में जाना है। इंसर्ट स्लाइसर में चले जाऊंगा तो मुझे क्या चूज करना है, कंट्रीज, क्योंकि कस्टमर का डिमांड है कंट्री, तो मैं कंट्री चूज करके ओके कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ। देखिए इस इंटरफेस को मैं साइड कर लेता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे सारे कंट्रीज शो नहीं कर रहा है, तो मैं चला जाऊंगा ऑप्शन में। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे 2 डेटा लेना है। 2 डेटा लूंगा कि 3 डेटा लूंगा वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मैं 2 ले रहा हूँ और मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके यहाँ पे बिठा दूंगा, तो पूरा नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरा काम बन गया। आप इसको डिजाइन चूज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखिए मेरा काम बन गया। अब जो डेटा मैं चूज करूंगा उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। अगर मुझे डेटा फिल्टरिंग भी करना है एरर वैल्यू के हिसाब से, तो कस्टमर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सारे डेटा को क्लीन करेंगे और यहाँ पे एरर को चूज करके ओके करेंगे, तो एरर डेटा शो होगा। और भी कंट्री भी शो होगा, कौन सा कंट्री में एरर है। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करिए, क्योंकि देखिए लोग खुद बता रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं आपको मैं वो डेटा इसलिए दिखाया क्योंकि आपको भी पता चले कि लोग इस फील्ड में काम करके अर्निंग कर रहे हैं, तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो आप अपलोड करते जाइए। तो मैं आपको सारे डिटेल्स अपडेट करते जाऊंगा, तो आप सिर्फ फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से होगा क्या, उसको भी पता चलेगा, वो भी काम सीख कर अगर काम कर पाए तो वो आपके ऊपर आधार होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।